ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पल्स हॉस्पिटल के सीएमडी अभिषेक झा से ईडी की 11 घंटे तक पूछताछ लगातार जारी रही है। रिमांड पर लिए गए सीए सुमन सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं ईडी ने जांच में पाया है कि आईएएस पूजा सिंघल डीसी रहते हुए आय से अधिक लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। आईएएस पूजा सिंघल से ईडी के कार्यालय में पूछताछ लगातार जारी है। आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ वो कार्यालय में की जा रही है। पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद है। ईडी ने पूजा सिंघल से कई सवाल पूछे हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें उनसे पूछा गया है विदेश यात्रा के बारे में, जिनसे पूजा सिंघल जवाब में उन्होंने कहा है कि कुछ ठीक से याद नहीं है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह, क्या कुछ इस वक्त वहां मौजूद माहौल देखा जा रहा है? बैंक कर्मी इस वक्त वहां मौजूद हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी, देख सकती हैं सुष्मिता, यही ईडी का वो दफ्तर है जहां पूजा सिंघल और अभिषेक झा से ईडी पूछताछ कर रही है। गौरतलब बात यह है कि कल देर रात तक अभिषेक झा से ईडी पूछताछ की थी। साथ ही साथ जो उनके सीए हैं सुमन सिंह, उसको ईडी ने हिरासत में ले रखा है और लगातार 24 घंटा उससे पूछताछ की जा रही है। आज करीब 11 बजे के करीब पूजा सिंघल और अभिषेक झा यहाँ आए। जब हम लोगों ने उनसे कुछ बात करने की कोशिश की तो मीडिया के किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। और ख़ास तौर पे ईडी ये पूछ रही है कि विदेश, जैसा कि आपने कहा, विदेश दौरे के बारे में पूछा। साथ ही साथ पल्स हॉस्पिटल है, उसे लोन कैसे मिला, तो इसलिए बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया कि किस तरह से लोन से सेंक्शन किया गया, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो मियारी ज़मीन है। साथ ही साथ पे भी सवालिया निशान उठने लगे हैं कि नक्शा से उस हॉस्पिटल का पास हुआ। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात कहूँ मैं कि सरोगी जो एक बिल्डर था जिससे ये ज़मीन लिया गया था, उसमें 3.5 करोड़ रुपया कैश देकर ये ज़मीन लिया गया था। और साथ ही साथ बरगाई के जो सीओ हैं विनोद प्रजापति, वो भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज़मीन की मोटेशन हुई तो मोटेशन किस तरह से हुई। तो जाहिर सी बात है पूजा सिंघल के समेत कुछ जो अधिकारी हैं, खासतौर पर बरगाई सीओ की बात करें, नगर निगम पे भी उंगलियां उठने लगी हैं, क्योंकि नक्शा कैसे पास हुआ जबकि वो भूमियारी जमीन है। जी प्रतीक, आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद है। अगर हम बात कर ले, उनके पति अभिषेक झा और सीए से 3 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और बातें अब निकलकर सामने ये आ रही है कि पूजा सिंघल के निजी अकाउंट से 16 लाख रुपए लगभग सीए को ट्रांसफर किए गए थे। इस पर क्या कुछ मामला है? बिल्कुल, क्योंकि मैराथन जो पूछताछ का दौर है, ईडी लगातार अभिषेक झा और सुमन सिंह से कर रही थी। आज नया एक पहलू जुड़ा है, उसका नाम है पूजा सिंघल, जिन्हें समन जारी करके ईडी ने बुलाया था। और 11 बजे के करीब पूजा सिंघल यहाँ ईडी के दफ्तर पहुंची हैं और जो संतोषजनक जवाब होनी चाहिए वो अभी तक ईडी को नहीं मिल रहा है। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि खासतौर पर सीएम की बात करें तो सीएम भी सारे कागजातों को, फाइल को अपने पास मंगवाया है। और यह भी कयास लगाया जा रहा है, कल कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में या तो उन्हें सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा या पहले ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो लगातार अगर देखा जाए तो अभिषेक झा, पूजा सिंघल, सुमन सिंह की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इस जद में और कौन कौन से अधिकारी आते हैं, कौन कौन और जो अभियुक्त हैं, उसको भी ईडी गंभीरता से देख रही है और भी कई आदमी इसमें नपने की संभावना है। प्रतीक, ये जो सवाल ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है आईएएस सिंघल से, उनमें कुछ सवाल विदेश यात्रा से जुड़े हैं और कुछ सवाल पल्स अस्पताल से जुड़े हैं, जिन पर एक जवाब पूजा सिंघल का सामने आ रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा उन्होंने कितनी बार की है या कुछ उन्हें ठीक से याद नहीं है। ऐसा कुछ जवाब मिलकर सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी ईडी जो है पूजा सिंघल या अभिषेक झा से सवाल पूछ रही है। और पूजा सिंघल, इन पे कई आरोप हैं। खासतौर पर अगर खूंटी की बात करें तो मनरेगा घोटाला, पलामू की बात करें, चतरा की बात करें, तो इन सभी जगहों पर भी जब ये डीसी थी तो उस समय इन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा था और ईडी इसे काफ़ी गंभीरता से ले रही थी। और यही वजह है कि ईडी आज इनको पूछताछ के लिए बुलाई है। साथ ही साथ आपको एक खास बात मैं बोलूं कि मोमेंटम झारखंड हो या कंबल घोटाला हो, ये टी शर्ट घोटाला हो, इन सभी चीज़ों में भी पूजा सिंघल का नाम काफ़ी आगे रहा था। हाल के दिनों में परसों ही लाइव 7 से बात करते हुए सरयू राय ने कहा था कि वर्तमान में अगर ये 6 महीने से खनन सचिव जरूर हैं और इस बीच में हेमंत सोरेन हो या बसंत सोरेन हो या
कल्पना सोरेन हो, इन लोगों के नाम जमीन आवंटित हुई है। लेकिन जब इसके पिछली सरकार, जब रघुवर दास की सरकार थी, उस समय राजबाला वर्मा चीफ सेक्रेटरी हुआ करती थी और उनकी काफ़ी करीबी मानी जाती हैं पूजा सिंघल। तो इस जज में और कई अधिकारी का भी नाम आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा ईडी के सामने क्या खुलासा करते हैं और इस जो घपलेबाजी में ये जो घोटाला हुआ, इसमें कौन कौन इनका साथ दिया, कौन कौन और अधिकारी हैं, उनके भी नाम सामने आने की संभावना है। जी प्रतीक सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से हमारे संवाददाता ने सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई है। आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन भी मौजूद हैं। लगातार दोनों से 3 दिनों से पूछताछ की जा रही थी और अगर आज की बात करें तो आज पूजा सिंघल से जो है ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, जिनमें उनके जो सवाल है वो विदेश यात्रा से जुड़े हैं और पल्स अस्पताल से भी कुछ सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं।